सुप्रभात बच्चों। अभी आपके सामने लेकर आया हूं आपके चहेते नेटबुक के माध्यम से सेखीबाज मक्खी, कक्षा तीसरी हिंदी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। बच्चों, यहाँ शेर ने 2-3 दिन तक स्नान नहीं किया था, तो शेर बहुत गंदा हो गया था, तो इसीलिए मक्खी उसके पास आई थी। तो बच्चों, अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो आपके तन से, आपके शरीर से बदबू आने लगेगी और मक्खियां आप पर भिनभिनाने लगेंगी, जैसे शेर के पास मक्खी आई, क्योंकि वो गंदा हो गया था। तो बच्चों, आप ऐसी आदत छोड़ देंगे। मुझे पता है आप सभी बच्चे रोजाना नहा धोकर स्नान करके विद्यालय आते हैं और इसी आदत को आप बरकरार रखेंगे। इससे आपका तन मन सब शुद्ध और तंदुरुस्त रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो बच्चों, अभी आज से यह वादा करो कि कभी भी बिना नहाए स्कूल नहीं आएंगे। चलिए आगे कहानी में पढ़ते हैं क्या होता है। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। बच्चों, शेर जंगल का राजा था और उसके मुंह से ऐसी भाषा, जान से मारने की धमकी और ऐसे बुरे शब्द शोभा नहीं देते। बच्चों, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, लेकिन शेर जंगल का राजा था तो वह एक सम्मानित व्यक्ति था, एक सम्मानित पद पर था। तो उस समय उस व्यक्ति की या शेर की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए जब आप किसी ऊंचे पद पर हैं तब तो आपको बिल्कुल भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आप वैसे भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। चलिए आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत है वो तो आ जाओ। तो अब मक्खी ने शेर को ललकारा और उसे लड़ने के लिए कहा। मक्खी को घमंड हो गया है, तो देखते हैं शेर क्या करता है। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। बच्चों, यहां आपको दिख रहा है आग बबूला हो उठा, ये बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। तो
आग बबूला हो उठा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गुस्सा हो जाना। आग बबूला हो जाना, बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। तो शेर बहुत अधिक गुस्सा हो गया। चलिए आगे क्या होता है। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। बच्चों, मक्खी बार बार उड़ जाती थी और शेर का पंजा खुद को ही लग रहा था और उसको नुकसान पहुंचा रहा था, उसको चोटिल कर रहा था। देखिए आगे मक्खी ने क्या किया होगा। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो बच्चों, हाथी ने सही किया या गलत? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहस करके आपका समय बर्बाद होता है और समय सबसे कीमती है। इसलिए हाथी की तरह समझदार बने और समय के अनुसार फैसला लें। अगर ऐसे लोगों से बहस करेंगे तो आपका पढ़ाई का समय भी बर्बाद होगा। तो देखिए हाथी ने क्या किया, कैसे मक्खी से पीछा छुड़ाया। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो बच्चों, जैसा हाथी ने किया वैसा आप भी कर सकते हैं। ऐसे मूर्ख और पागल लोगों से पीछा छुड़ा लेना। तो चलिए आगे, मक्खी कहाँ जाती है और क्या करती है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो बच्चों, मक्खी को घमंड हो गया है। अब वह समझती है कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि हाथी ने भी उससे हार मान ली है और शेर भी उससे हार गया है। तो बच्चों, इस तरह से घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है, यह भी मूर्खता ही है। लोमड़ी समझ गई है कि मक्खी के साथ क्या करना है। तो यहाँ आपको एक शब्द दिख रहा है जो बड़ा लिखा हुआ है, वो शब्द है विशालकाय। विशाल और काय को मिलाकर ये शब्द बना है। विशाल का मतलब है बड़ा और काय का मतलब काया या शरीर। तो ऐसा प्राणी जो विशालकाय हो, मतलब जिसका शरीर बड़ा हो, जो आकार में बहुत बड़ा हो। तो हाथी का शरीर बड़ा होता है, तो हाथी का शरीर विशालकाय है, बहुत बड़े आकार का है, इसलिए उसे विशालकाय कह सकते हैं। तो अब देखना है कि लोमड़ी क्या करती है। और आप सब जानते हैं लोमड़ी एक चालाक प्राणी है। तो देखिए लोमड़ी ने क्या किया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ने। अब देखिए कैसे मक्खी पहुंचती है मकड़ी के पास और क्या होता है।
यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। बच्चों, तो यहाँ ये कहानी आपकी खत्म हुई। आपको पता चला कि क्या हुआ। यहाँ आपके सामने चुटकी बजाते ही लिखा हुआ है। तो बच्चों, ये भी एक मुहावरा है और चुटकी बजाते ही का अर्थ है आसानी से और बहुत जल्दी कर लेना। जैसे आप चुटकी बजाते हैं तो बहुत कम समय में आप चुटकी बजा देते हैं और बहुत ही आसानी से। इसी तरह से जिस काम को करने में हमें बिल्कुल समय भी ना लगे और हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, हम आसानी से जो काम कर सकते हैं, वो आसान जो है काम हमारे लिए, वो सब क्या हैं, हम क्या कह सकते हैं कि वो सब काम हम चुटकी बजाते ही कर देते हैं। तो बच्चों, अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, इस कहानी में कई जगह पर आपको कई छोटी मोटी शिक्षाएं मिली हैं। इस पूरी कहानी का मुख्य भाव क्या है, जो शिक्षा ये देना चाहती है? घमंडी का सिर नीचा। घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने के बाद परिणाम बुरा रहता है। जैसे मक्खी अंत में जाल में फंस गई और वह मकड़ी से भी नहीं जीत पाई, जो ये समझती थी कि मैंने हाथी को हरा दिया है, मैंने शेर को हरा दिया है, लेकिन अंत में वह एक मकड़ी से हार गई। और मकड़ी ने क्या किया होगा? मकड़ी ने उसको मार दिया होगा और उसको खा लिया होगा, क्योंकि मकड़ी का भोजन है मक्खी। तो बच्चों, ये बहुत ही रोचक कहानी थी जो लिखी थी योगेश जोशी जी ने। तो आपको कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही ये हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।